देख रहे हैं ज्वार झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर धनबाद से मिल रही है, जहां सोनारडीह ओपी क्षेत्र के टांडा बाड़ी बस्ती में एक ही परिवार के 3 लोग सहित पूरा घर जमींदोज हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध कोयला खनन की वजह से घटना हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना शाम करीब 5:30 बजे की है, जब अचानक जोरदार धमाके के साथ कई घर धंस गए। इस हादसे में सरिता देवी, मनोहर उरांव और गीता कुमारी मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों में कंपन महसूस की गई। घटना के काफी समय बीत जाने के बाद भी राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी गई। नाराज लोगों ने सोनारडीह ओपी का घेराव कर दिया और राजगंज बोकारो मुख्य मार्ग NH 32 को जाम कर आवाजाही पूरी तरह ठप कर दिया। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लेते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराने की मांग की है। अभी राहत और बचाव कार्य जारी है। 3-4 घर जो है जमींदोज हो चुका है। उस घर में पूरी फैमिली थी। हमें लग रहा है कि पूरे फैमिली जमींदोज हो चुका है और ये लगातार इस तरह घटनाएं घट रही है क्षेत्र में। और पुलिस प्रशासन जो है, सरकार पूरी गहरी नींद सोई हुई है, कोई ध्यान नहीं है। आए दिन लगातार इस तरह घटना घट रही है। आवाज हम उठाने का काम कर रहे हैं। बचाव कार्य तो रेस्क्यू टीम आ गई है। रेस्क्यू टीम अपना कर रहा है। मामला क्या है सर? मामला तो अभी हम लोग को खबर लगा है कि घर धंसा है। बाकी अंदर क्या गया है, क्या चीज है नहीं है, वो तो अभी कोई आशंका नहीं है। अच्छा, ठीक है। पहले हम लोग जांच करेंगे वहाँ पे क्या है। रेस्क्यू टीम जा करके उसको बेहतर रूप से बता पाएगी कि क्या है। हमसे आवाज आया तो हम लोग बच्चा निकल के ना दौड़ के भागने लगे, तो देखे कि हम लोग का घर का बगल का घर पूरा जमीन में धंस गया है। उसमें कुछ लोग भी थे? हाँ, उसमें 3 सदस्य थे। एक मेरी गोतनी है, मौसा है और मेरी एक बहन है। तीनों को कहाँ है? उसी घर में, घर के अंदर ही दब गए हैं। हाँ, दब गए हैं। 18 साल का उम्र है उसका। बाकी एक लेडीज है और लेडीज जो है वो अभी लगभग हमको लगता है कि 40 से प्लस है और एक उम्रदार आदमी है जिसका उम्र 60 से प्लस है। हादसा कैसे हुआ? हादसा आपका भूस्खलन कैसे होता है, अभी चीज तो हम भी नहीं बता पाएंगे ना कि कैसे हुआ। विशेषण खुद करवा रहा है, विशेषण करवा रहा है चोरी चमारी। विषय खुद करवा रहा है, वहाँ सामने करवा रहा है। मेन मुद्दा यही है। विषय यहाँ 2 नंबर धंधा चल रहा है, 8-7 साल से चल रहा है। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट है? क्या राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है? कुछ पता चल पाया कितने लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं? घटना के बाद अब जो है तो लगभग 2 घंटे के बाद जो है अब राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। बीसीसीएल का अधिकारी, बाघमारा SPO और साथ ही साथ सोनारडीह, धर्माबाद सहित कई थानों की पुलिस भी वहां पर पहुंची है। क्योंकि घटना के बाद लोग आक्रोशित है और यही कारण है कि कई थानों की पुलिस भी वहां पहुंची हुई है ताकि उग्र लोग किसी तरीके से नहीं भड़के और जो बचाव कार्य है वो शुरू कर दिया। जो बीसीसीएल का अधिकारी है उन्होंने कहा कि उन्हें जो सूचना मिली है कि कुछ घर जमींदोज हुए हैं, कुछ लोग हो सकते हैं कि नीचे दबे होंगे, लेकिन स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया। वहीं SPO ने कहा कि जांच के बाद ही कुछ कहेंगे। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूस्खलन और अग्नि प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर 3 से 4 घर जो जमींदोज हुए हैं और 3 से 4 लोग जो है तो जमींदोज में धरती में समा गए हैं। फिलहाल उन दबे हुए लोगों की स्थिति क्या है ये तो रेस्क्यू के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस घटना से क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोयला अवैध तरीके से बीसीसीएल करवा रही थी, जिसके कारण से ये घटना है। वहीं इधर 2-3 दिनों से जो शाम में बारिश हो रही है और जो क्षेत्र है वो अग्नि से प्रभावित क्षेत्र और भूधसान क्षेत्र है और जिसके कारण भी ये जमीन धंसने की बात हो सकती है। लेकिन जो घटना हुई है वो कहीं न कहीं लोगों के मन में एक डर का भय माहौल बना दिया है, क्योंकि लोग जो कह रहे हैं कि अवैध माइनिंग चल रहा था और बीसीसीएल इसे करवा रही थी। तो एक बड़ा सवाल जो है तो बीसीसीएल प्रबंधन पर उठ रही है और साथ ही साथ स्थानीय जो पुलिस है उन पर भी लग रही है। फिलहाल जो बचाव कार्य शुरू किया गया और अब देखना होगा कि जो कहा जा रहा है कि तो 4 क्या लोग कहा जा रहा है, कब तक जानकारी मिल पाएगी? ये जो राहत बचाव कार्य चल रहे हैं इसमें क्या जानकारी और मिलेगी?
फिलहाल तो कई जेसीबी मशीनों को और गाड़ियों को वहां मंगाया गया, राहत का जो है तो तेजी से शुरू कराया गया। लेकिन रात का समय है जिसके कारण हो सकती है कि थोड़ी बहुत बाधा और ये राहत के बचाव कार्य सुबह तक भी चल सकती है। लेकिन 4 लोगों के जो दबे होने की आशंका जताई जा रही है, हो सकता है अगर वो दबे होंगे तो वो जीवित भी नहीं बचे होंगे। लेकिन फिलहाल अब इंतजार करना होगा कि रेस्क्यू के बाद क्या कुछ होता है। लेकिन विशेषज्ञ अधिकारी इस मामले में गोल मटोल जवाब दे रहे हैं और कहीं न कहीं इस घटना को जो है सो लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोगों का जो उग्र प्रदर्शन है और लोग जो राजगंज और कतरास के मार्ग को जाम किए, उसके बाद ये बचाव कार्य शुरू हुआ। तो कहीं न कहीं अब इंतजार करना होगा राहत और बचाव कार्य में क्या कुछ आगे निकल कर आता है। जी ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, रांची पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नामकुम थाना क्षेत्र में नशे के अवैध सिंडिकेट का खुलासा करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर की निशानदेही पर 85 लाख का डोडा और 3.5 लाख रुपए की अफीम बरामद की गई। वहीं मौके से 2,28,000 रुपए कैश भी मिले हैं और बताया जा रहा है रोपी के पास से कई डिजिटल ट्रांजैक्शन भी मिले हैं। आरोपी के पास से जैसे ये पुख्ता जानकारी मिली है कि इस सिंडिकेट में कम से कम और 5 तस्कर शामिल हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम अब जुटी हुई है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में मनीष तिर्की नामक आदमी के व्यक्ति के घर पे रेड की। वहां से उसके घर से 31 बोरा डोडा बरामद हुआ और उसकी जो एक बोलेरो गाड़ी थी उसमें 4 बोरा डोडा बरामद हुआ और उसके घर को सर्च करने पे 700 ग्राम अफीम भी बरामद हुआ। तो डोडे की पूरी कीमत लगभग 85 लाख है और अफीम की कीमत 3.5 लाख है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ की निर्भया को इंसाफ का इंतजार है। 24 मार्च की घटना के बाद अभी तक मासूम के हत्यारे फरार हैं। दरिंदों पर पुलिस दबिश नहीं दे सकी है। लोग सड़क पर उतरे हैं तो सियासत भी चरम पर दिख रही है। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर हमलावर है तो कांग्रेस भी पुलिस पर नाकामी का ठीकरा फोड़ रही है। इधर जेएमएम ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा करते हुए राजनीति से बचने की नसीहत दी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में निर्भया हत्याकांड के बाद हजारीबाग सहित पूरे राज्य में हाहाकार है। रेप और दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या के बाद मातम है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में गुस्सा है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने और फांसी की सजा देने की पुरजोर मांग उठ रही है। जामताड़ा में भी विष्णुगढ़ की हत्या पर आक्रोश दिखा। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन दिया गया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। ये दिन हो गया है, लेकिन झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी तक इस पे कोई एक शब्द उनका कोई बयान नहीं आया है और ना ही उस पे कोई एक्शन लिए। एक तरफ लोगों के साथ विपक्षी दल में गुस्सा है तो झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस भी सवाल उठाने से पीछे नहीं हट रही। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार के साथ पुलिस पर भी निशाना साधा और जल्द एक्शन की मांग की है। यह पुलिस जो इसमें निष्क्रियता दिखाई है और अभी तक जो किसी की गिरफ्तारी नहीं की है इस घटना में, यह बहुत ही निंदनीय है। जघन्य घटना के बाद बीजेपी के तेवर और भी कड़े दिख रहे हैं। बीजेपी ने हेमंत सरकार की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया है। साथ ही शर्मनाक घटना के बाद हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। अभी भी समय है उस बच्ची को न्याय के देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, उस दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप आगे बढ़कर के, आपकी सरकार आगे बढ़कर के कार्य करे, नहीं तो जनता सड़क पे उतरेगी। बीजेपी ने सीएम को लपेटे में लिया तो पलटवार करने में जेएमएम ने देर नहीं लगाई। पार्टी प्रवक्ता ने मौत और हत्या पर बीजेपी को राजनीति बंद करने की नसीहत दी। दुर्भाग्यजनक, विभत्स, जितनी भी निंदा की जाए कम है, परंतु उससे भी दुर्भाग्यजनक उस लाश, उस मासूम के साथ हुए दुर्घटना पर राजनीति, बड़े गिरते हुए सोच पर तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के। इधर झारखंड के वित्त मंत्री ने भी हजारीबाग की घटना की निंदा की और बीजेपी से राजनीति से बचने की सलाह देते हुए 2 दिन के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी का दावा किया। बंद
अरे बंद का मतलब कि आप तो एक बच्ची 12 वर्षीय बच्ची की लाश के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। ये बहुत दुखद पक्ष है। किसी भी कीमत पर जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी होगी, किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हजारीबाग की जघन्य घटना के बाद हाहाकार है, लोगों में गुस्सा है, सड़क पर आंदोलन का दौर जारी है। अलर्ट मोड में आने वाली पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 24 मार्च की घटना के बाद अभी तक आरोपी फरार है। ये एक करारा तमाचा है लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी का दावा करने वालों के मुंह पर। इंतजार है विष्णुगढ़ की निर्भया को इंसाफ का, ताकि दूसरी बेटियां भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हजारीबाग के निर्भया हत्याकांड को लेकर राज्य भर में आक्रोश देखा जा रहा है और इसी बीच रामगढ़ में भी विभिन्न छात्र संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला है। रामगढ़ कॉलेज से ये विरोध आक्रोश कैंडल मार्च बिजुलिया फुटबॉल ग्राउंड होते हुए सुभाष चौक पहुंचा। इस दौरान लोगों ने कैंडल जलाकर विरोध जताया और सरकार से अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। कैंडल मार्च में शामिल छात्राओं ने नारा लगाया कि हमें मैया सम्मान योजना नहीं, सुरक्षा चाहिए। आज विष्णुगढ़ में जिस बहन के साथ इतना अत्याचार हुआ, इतना अत्याचार होने के बाद उनका मर्डर भी कर दिया गया, उसके बाद भी झारखंड सरकार की ओर से एक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके लिए मैं झारखंड सरकार को चेताना चाहती हूँ, हजारीबाग प्रशासन को भी चेताना चाहती हूँ। वो सिर्फ हजारीबाग की बहन है, पूरे झारखंड की बहन है। सरकार से यही हमारी मांग है कि वो हमें सुरक्षा दीजिए। झारखंड में जिस तरह से अपराधी घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें सजा दीजिए, क्योंकि हम लोग भी बाहर में रहते हैं, हमारे फैमिली घर से बाहर रखते हैं। हमें प्लीज उनको सुरक्षा दीजिए, लड़कियों को। दुमका में भी हजारीबाग हत्याकांड के खिलाफ आक्रोश दिखा। मेलर आदिम जनजाति संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में शहर में कैंडल मार्च निकाला गया और इस दौरान लोगों ने पीड़ित बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त कर दोषियों को फांसी देने की मांग की। तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए ये जो लोग हैं हाथों में तस्वीरें, हाथों में तख्तियां लेकर के सड़कों पर उतरे हैं और इनका आक्रोश दिख रहा है। जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मामूली विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चापड़ के वार से दूसरा युवक घायल हो गया है, गंभीर हालत में टीएमएच में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। सीताराम डेरा के छाया नगर की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां मामूली विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो दूसरा युवक घायल बताया जा रहा है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर रांची से, जहां सदर थाना क्षेत्र के भाभा नगर रोड नंबर 5 में समाज को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां महिला के साथ न केवल मारपीट की गई, बल्कि उसे जूते चप्पल की माला पहनाकर, चेहरे पर कालीख पोतकर और गले में पोस्टर लटकाकर सरेआम घुमाया गया। तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक युवती भी शामिल है। दरअसल महिला के पति पर बाइक चोरी का आरोप लगा था और इसी आरोप में पति की जगह पत्नी को प्रताड़ित किया गया। महिला के खिलाफ उत्पीड़न की शुरुआत 26 मार्च से हुई, जो 4 दिन तक चलता रहा। पूरे मामले को लेकर जब इलाके की महिलाएं संगठित हुईं, तब पीड़ित को बचाया जा सका। सदर थाने में शिकायत के बाद 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र में एक कहा जाए तो महिला के साथ दर्दनाक हादसा हुआ है और खासतौर से अगर बात करें तो इसी मोहल्ले में ये पूरी घटना जो है वो कारित की गई है। एक महिला जो है उसे 4 दिन तक बंधक बनाकर यहीं पर रखा गया और उसके बाद उसके चेहरे पर कालीख पोती गई, चप्पल और जूते की माला पहनाई गई और उस पर चोर भी लिख दिया गया। और पूरी तरह से अगर कहा जाए तो इस घटना को लेकर जो महिलाएं हैं वो आंदोलन का रूप में सामने आई, जिसके बाद जो स्थिति है पुलिस यहां पर पहुंची और उसके बाद जो आरोपी हैं उसे गिरफ्तार किया गया। मामले में 2 लोगों को, एक महिला और एक पुरुष को जो है वो गिरफ्तार किया गया है।
पूरे मामले में ये भी जानकारी है कि यहाँ के लोगों को भी धमकी दी गई थी, मोबाइल निकालने से मना किया गया था। मोबाइल नहीं निकालने दिया जा रहा था। नहीं निकालने दे रहा, बोला मारेंगे, फोड़ देंगे मोबाइल के। फोड़ देंगे, जो निकालेगा सब फोड़ देंगे। मोबाइल डंडा लेके घूम रहा था। महिला को कितने दिनों तक रखा गया था यहाँ? 4 दिन। हाँ, 5 रोज गई है। उसके बाद चेहरे पर काली कुली? हाँ, काली पोता है, पेंट पोता था, नहीं छूट रहा था, कार्पिन से धोई है और फिर पीला से लिखी है और नीचे चोट टांग दी थी। आज के दौर में भी इस तरह की घटनाएं होती है। कहीं न कहीं लोग यहाँ पर अभी भी इस तरह की घटना से भयभीत भी हैं और कहीं न कहीं शर्मसार भी महसूस कर रहे हैं। जी, बहुत से बहुत सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ा सजा होना चाहिए उसके। हाँ, कोई रहम नहीं होना, नहीं रहम, क्योंकि कल के गले और बेटी बहन के करे नहीं। जी, किस तरह की धमकी दे रहे थे और लोग में काफी डर था। आप आगे आए तब तमाम महिलाएं यहाँ पर एकजुट हुई, तब जाकर एक महिला की जान बच सकी, असमत बच सकी। क्या कुछ हुआ था? आवाज तो सारे लोग नहीं उठा रहे थे। जब हम आए, आवाज उठाए अपना संस्था को लेके। मेरा संस्था का नाम है मेनिक सेवा संस्था। उस संस्था से हम कदम उठाए और बात किए तो सारे लोग मेरे पीछे से उठे और उस लड़की को, मतलब ऐसा उस लड़की को किया था कि वो उस दिन मर ही जाती, लेकिन उस आज वो सही से है। बस मेरे चलते एकदम बिल्कुल सही से है। पुलिस कार्रवाई जब सूचना दी गई तो पुलिस अपना कार्य, पुलिस है कि बहुत अच्छा से काम किए हैं। उनके पति पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था और यही पूरी वारदात थी जिस वजह से आज भी पूरा मोहल्ला जो है वो खुद में कहा जाए तो इस दहशत से उबर नहीं पा रहा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं देखिए, बोकारो में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां बोकारो होटल से भर्रा जाने वाले पुल से अचानक एक बाइक गरगा नदी में जा गिरी। हालांकि बाइक सवार ने खुद को संभाल लिया और वो पुल पर ही खड़ा रहा। घटना उस वक्त की है जब तेज आंधी और बारिश की शुरुआत होने लगी और बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया और वो बाइक सहित नीचे नदी में गिर गया। पुल के दोनों तरफ रेलिंग नहीं होने से हादसा हुआ है और इस छोटे पुल से हजारों लोग मजदूरी करने और विभिन्न रोजमर्रा के काम के लिए निकलते हैं, लेकिन बोकारो प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं है। पुल में लगातार आए दिन हादसा होते रहता है, इसमें काफी हजर हो चुका है। अभी जो आंधी पानी और तूफान आया था उसी क्रम में एक भर्रा के ही निवासी थे जो क्रॉस कर रहे थे और बैलेंस हो गए। तो काफी आंधी पानी आने के कारण उनका बाइक सहित, वो तो बहुत शुक्रगुजार है हम लोग की, वो खुद अपना जान बचा लिए और इधर से कूद के पुल की तरफ रह गए और उनका जो बाइक था हीरो होंडा स्प्लेंडर वो नदी के नीचे डायरेक्ट गिर गया। रांची का तैराक ईशांक समुद्र की गहराई को भेद कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में जुटा है। 7 साल का ईशांक भारत से श्रीलंका की दूरी तय करेगा, साथ ही विश्व रिकॉर्ड भी बनाएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल होने के लिए ये उसकी ललक ही है कि हर दिन घंटों पानी के अंदर तैराकी का अभ्यास कर रहा है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए 30 अप्रैल को श्रीलंका के थलाईमनार से भारत के धनुषकोडी तक की दूरी ईशांक 10 घंटे से भी कम समय में तय करेगा। पूरी तैयारी के बाद ईशांक हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम के बीच तैराकी करने को तैयार है, साथ ही रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाएगा। तो आप भी जुटिए ईशांक का हौसला बढ़ाने में। समुद्र की गहराई और उसके लहरों को भेद कर रांची का 7 वर्षीय ईशांक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है। ओपन वाटर स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी रांची का ईशांक कर रहा है। अगले महीने उसे भारत से श्रीलंका तक की दूरी तय करनी है। करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पानी में तय करनी है और उसी का अभ्यास वो रांची के धुरवा डैम में कर रहे हैं। मैम, ये क्या तैयारी चल रही है ईशांक की? ईशांक अभी इंडिया टू श्रीलंका स्विमिंग करके जाएंगे और ये दूरी 30 किलोमीटर्स क्या है जैसे आपने बताया। इसके लिए ये काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है और अभी करंटली तो हम लोग धुरवा डैम में कर रहे हैं। उससे पहले सिकिदरी गोला में भी ये नहर में कर रहा था और इसमें बहुत चैलेंजेस है। तरह तरह का जानवर दिखता है, सांप है
और तो 30 किलोमीटर पानी में ही तैर कर? हाँ, कंटिन्यू विदाउट टचिंग, कोई बोट भी इनको नहीं टच करना है। और चढ़ना तो दूर की ही बात है, हम लोग पानी में ही फेंक के जो इलेक्ट्रोलाइट और जो भी देंगे, ये इनटेक लेंगे, वो हम लोग पानी में ही दूर से फेंकेंगे और ये उसको कैच करके पी लेंगे। तो भारत के किस पॉइंट से श्रीलंका के किस पॉइंट तक इनका? ये इंडिया का लास्ट पॉइंट धनुषकोडी है। धनुषकोडी टू तल्लई मनार श्रीलंका में है, जो ये स्विम करने जा रहे हैं। क्या चैलेंजेस समुद्र में तैरने वालों के लिए रहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो चैलेंजेस रहते हैं वो वेव होता है। काफी ऐसे तैराक लोग भी होते हैं जो वेव में फंस जाते हैं, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, तो वो काफी चैलेंजेस है। उसके बाद लगभग इनको 10 घंटा तकरीबन पानी में रहना होता है, तो फिर बहुत ही ज्यादा बॉडी स्टिक हो जाता है, भूख भी ज्यादा लगती है, तो वो सब मैनेज करना पड़ता है सर। तो 10 घंटे भूख लगेगी तो क्या खाएंगे पानी में? वो लिक्विड वगैरह उसको प्रोवाइड करवाए जाएंगे कोच के द्वारा। बीच बीच में ब्रेक लिया जाएगा, ज्यादा ब्रेक नहीं रहता है, बीच बीच में थोड़ा ही ब्रेक मिलेगा। तो बता रहे थे सर कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनका बन जाएगा। क्या पुराना रिकॉर्ड है और किस रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी? पुराना रिकॉर्ड आपका 10 घंटे का है, 10 घंटा समथिंग है सर। अगर वो रिकॉर्ड को ये अचीव कर लेते हैं तो इनका रिकॉर्ड गिनीज ऑफ वर्ल्ड में आ जाएगा। हाँ। जो कंपटीशन है वो आपका क्या है पता है? हाँ, क्या है वो? उसमें बस करते जाना है। टाइम सर बोले हैं कि टाइमिंग कम उससे होना चाहिए, पर 10 घंटा ये सब में होना चाहिए। 10 घंटे आपको करना होगा, पानी में ही तैरना होगा। हाँ। तैर लेंगे? पर उसमें तो समुद्री जीव भी होते हैं, उससे कैसे बचेंगे? क्योंकि मछली ये सब, और हमको एक बार जेली फिश काटा भी है, मैंने देखा है। आपको काटा था? हाँ। तो क्या उससे दर्द वगैरह भी होता है? हाँ, तो फिर 1 महीना दर्द हुआ था। समुद्र में काट लेगा तो फिर कैसे तैरिएगा? समुद्र में काटेगा, दिखेगा तो उधर से भाग जाएंगे। तो कंपटीशन जीत कर आना है? वो कंपटीशन नहीं है। हाँ, रिकॉर्ड है। हाँ, रिकॉर्ड बनाना है। हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होना है। हाँ। बिल्कुल, ये ईशांक हैं जिनका प्रयास और अभ्यास हर रोज चल रहा है। ये फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि अगले महीने 30 तारीख को इन्हें भारत और श्रीलंका के बीच पानी की दूरी को पाटना है। करीबन 30 किलोमीटर की दूरी ये पानी में तय करेंगे और उस यात्रा को तय करने के बाद इनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। अक्टूबर से अगले साल फरवरी तक क्रिकेट मैच को लेकर झारखंड का मौसम गुलजार रहने वाला है। रांची के JSCA स्टेडियम को 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी मिली है। 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मुकाबला खेला जाएगा, तो वहीं अगले साल 19 से 23 फरवरी तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला जाना है। ऐसे में इन दोनों मैचों को लेकर JSCA भी उत्साहित नजर आ रहा है। तमाम क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। रांची के JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को एक के बाद एक 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी मिली है और हमारे साथ इस समय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी और साथ में JSCA के वर्तमान सचिव सौरभ तिवारी जी हैं। सौरभ जी, आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। इतनी बड़ी खुशी जो मिली है, इसको कैसे देखते हैं 2 मैचों की मेजबानी? थैंक यू संजय भैया, और ये पूरा झारखंड के लिए गौरव की बात है। अगर आपको याद होगा, लास्ट टाइम जब हम लोग इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में थे, तो जितने भी हमारे झारखंड के प्रेस थे, सबने यही कहा था कि यहाँ पे बहुत लंबा टाइम तक गैप रहता है मैच मिलने में। अगर आपको याद होगा तो उस समय भी मैंने कहा था कि अब वो टाइम नहीं है कि लंबा गैप रहेगा, अब आपको मैचेस मिलते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भाई जिस IPL का इतना क्रेज है, वो IPL अभी तक रांची के पहुँच से दूर क्यों है? उसका रीज़न एक ही है भैया। अगर आप देखिएगा तो रांची किसी भी टीम की होम ग्राउंड नहीं है, और जो भी टीम जो होम ग्राउंड होती है वो वहीं खेलना पसंद करती है।